वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कैसे है अब उसके ऊपर से वह सील पूरी तरह से हट चुकी है। सभी की निगाहें अभी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। सभी की निगाहें अभी ऐसी थी जैसे कि किसी ने चील ने एक चूहे के ऊपर नजर लगा कर रखी हुई हो। यहाँ तक कि अभी आदर्श भी अपने आप को उस पेंटिंग के ऊपर पूरा ध्यान रखे बिना नहीं रख सके, क्योंकि आखिरकार वह भी ये देखना चाहता था कि आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति इस तरह की पेंटिंग को लेकर इतना ज्यादा उत्सुक हो और बेतहासा उसके ऊपर अपनी पूंजी खर्च करने के लिए तैयार हो। हालांकि जब उन सभी ने देखा ना तो अभी उन सभी को अपने सामने केवल हरी भरी हरियाली ही देख रही जा रही थी, जो देखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और बाकी की पेंटिंग से बिल्कुल अलग भी थी। और सभी ने अपना सिर हिला दिया। वास्तव में इसके अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जाए हो, क्योंकि आज तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज्यादा समय भी बर्बाद हो गया। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लगा था कि इस पेंटिंग के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसके हम सभी अच्छे से देख सकेंगे। जहाँ पर इसी तरह से बकबक कर रहे थे, जहाँ पर सभी सभी इसी तरह से फालतू की बातें और बकबक करे जा रहे थे और उस पेंटिंग के बारे में हर कुछ कहने जा रहे थे, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, एक क्षण सभी सभी रुको, अरे तुम सभी को क्या जल्दी है, एक बार वहाँ तो देखो आखिरकार वह क्या है। उस आवाज को सुनते ही सभी की निगाहें फिर से उसके ऊपर ही टिक जाती है, क्योंकि अभी अब उन सभी को ध्यान से देखने के बाद में उस पहाड़ के अंदर एक दरार नजर आ रही थी और उसके अंदर अनगिनत प्रकार के विचित्र आकार के पत्थर भी पड़े हुए थे। उसके अंदर एक प्राकृतिक गर्म झरना भी था और कई सारी खूबसूरत चित्र छायाएं वर्तमान में इसके अंदर खुशी से अपने आप को साफ कर रही थी। दूर से तो वह सभी सभी जो छाया चित्र थे ना, वह बहुत ही ज्यादा धुंधले धुंधले से लग रहे थे, लेकिन फिर भी वह एक नजर के अंदर ये बता सकते थे कि वास्तव में अभी उसके अंदर असाधारण सुंदरियां भरी हुई थी। उसको देखते ही सभी भीड़ के अरमान अब जागने लगते हैं और सभी के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये क्या था? क्योंकि आखिरकार सारी सारी भीड़ ये सोच रही थी कि आखिरकार उस सेल के नीचे ऐसी क्या चमत्कारी चीज होगी या ऐसी कौन सी कलाकृति होगी जिसके लिए यह नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति अपने आप को इस हद तक यहाँ पर लाने के लिए तैयार होगा और किस तरह से उस ओल्ड मैन ने इन सभी चीजों को छुपाया होगा। लेकिन उन सभी ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उन सभी सुंदर महिलाओं को वहाँ पर नहाते हुए उसने यहाँ पर चित्रित कर दिया होगा। वह अपने आप को नहीं रोक सके, लेकिन वह अपने आप को वहीं पर ही जमा हुआ महसूस कर रहे थे। उसको देखने के बाद में एक मास्टर टीचर कहता है, अरे मैं समझ गया, ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ओल्ड मैन था ना, वह उस जगह पर चला गया होगा जहाँ पर ये सभी सभी महिलाएं समूह के अंदर नहा रही थी और उसको वहीं पर ही इसको बनाने की प्रेरणा मिल गई होगी और उसने जल्दी से उस पूरे दृश्य को अपने उस कागज के अंदर छाप लिया होगा। हालांकि कुछ समय बाद में उन्हें महसूस हो गया होगा कि शायद उन्होंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गलती कर दी होगी, क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे ही किसी महिला को बिना कपड़ों के नहीं देखना चाहिए था और अपने आप को बहुत ज्यादा अपमान के अंदर भी महसूस कर रहे होंगे और उसी वजह से और उसी तरह से शर्मिंदा होते हुए उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें इन सभी महिलाओं को यहाँ पर छुपा देना चाहिए। तो अब हमें समझ में आ गया कि आखिरकार उस ओल्ड मैन ने यहाँ पर इस तरह की सील को क्यों बनाया था। अरे ये यहाँ पर इसको बर्बाद भी तो कर सकता था, लेकिन वह भी क्यों इसको बार बार बर्बाद करेगा। भी वास्तव में इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियों को देखना किसको अच्छा नहीं लगता। आखिरकार कौन इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियों को वहाँ से मिटा सकता है या जला सकता है। उसकी असली पहचान को पहचानने के बाद में सभी की निगाहें उसके ऊपर थी और सभी की निगाहें अभी बिल्कुल अभी उन सभी सुंदर सुंदर लड़कियों के ऊपर टिकी हुई थी। अरे क्या बात है, ये ओल्ड मैन तो मुझे लगता है कि लड़कियों के अंदर कुछ ज्यादा ही सहलीन था। ये वास्तव में इतना ठरकी कि नहाती हुई लड़कियों का चित्र ही इस तरह से बना दिया गया हो। उस बात को सुनने के बाद में सभी वहाँ पर ठहाका लगाकर हंसने लगे और वह अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी यार। तो आखिरकार वो अपने आप को कैसे रोक लेते, क्योंकि इस तरह के फालतू के ख्याल उन्होंने इतने ज्यादा सोचे थे कि क्या क्या होगा, लेकिन क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चुईया भी नहीं, यहाँ पर बहुत सारी सुंदरियां ही थी। वास्तव में जहाँ पर वह ओल्ड मैन इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था ना, वह कुछ और नहीं, बस वह एक काला इतिहास था। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति को उस चित्र को देखने के बाद में तो उसका पूरा शरीर कपकपाने लगा था। वास्तव में उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने उस पेंटिंग को हासिल
हासिल करने और उसको समझने के अंदर कितने ज्यादा प्रयास किए थे, और फिर भी इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद में उसको क्या मिला? ये नहाती हुई महिलाओं का एक चित्र। इसी के साथ में उसने अपना माथा पीट लिया। अबे बेवकूफ इंसान, देखो इस पेंटिंग के ऊपर इतना ज्यादा समय बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? अरे अगर तेरे को महिलाएं देखनी थी ना तो जाकर कहीं पे बार बार में देख लेता। अरे पागल जैसे इस यहाँ पर बना दिया। ये ओल्ड मैन भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इस पागल ये चक्कर में तो मैं भी अब यहाँ पे पागलपन की हद तक पहुंच चुका हूँ। वह मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपने मन के अंदर ऐसे ही ख्याल सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग के अंदर एक और सील होनी चाहिए। हाँ, ऐसी ही होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं है इसके ऊपर। इसी उत्तेजना के साथ में जल्दी से अब वह उस पेंटिंग के पास में चला जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं पर एक और वहाँ पर सील तो नहीं लगी हुई थी। ऐसा करते हुए जल्दी से अपनी मूल आत्मा को बाहर निकालते हुए अब वह अपनी चेतना को उसके अंदर डालने जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने ऊपर ज्यादा दबाव महसूस करते हुए देख पेंटिंग पीछे की तरफ उछल पड़ी और डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगी और विपिन के पीछे जाकर छिप गई। मुझे मुझे बताओ जल्दी से, क्या तुम्हारे अंदर एक और सील लगी हुई है? उसने लाल आंखों के साथ में उस पेंटिंग से पूछा। वह अभी बिल्कुल पागल हो गया था, उसका मानसिक संतुलन हिल गया था और उसकी आंखें ऐसे लाल हो गई थी जैसे किसी ने उसके अंदर उबलता हुआ पानी डाल दिया हो। वही उसको ऐसी हरकतें करते हुए देखकर विपिन ने कहा, बस बस बहुत हो गया, देखो तुमने इस पेंटिंग को किस तरह से यहाँ पर डरा दिया है। उतना कहने के बाद में विपिन उस पेंटिंग की तरफ मुड़ता है और उसको धीरे से सांत्वना देने लगता है और उसके ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है, जिसके बाद में वह वापस से भीड़ की तरफ मुड़ता है और उन सभी से कहता है, जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देख लिया है कि हमने जो सोचा था उससे अलग यहाँ पर इस सील के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इनके पीछे ये महत्वपूर्ण बहुत ही सुंदर सुंदर सुंदरियां छिपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ओल्ड मैन था ना, उसको नंगी लड़कियों को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और नहाती हुई लड़कियों को तो और भी ज्यादा। इसी वजह से उसने यहाँ पर इन सभी को बना दिया होगा और उसके अंदर अपनी बहुत सारी भावनाएं भरी हुई होगी जिसको निकालने का कोई और रास्ता नहीं होगा। इसी वजह से ये सब पेंटिंग बनाकर वो काम चला रहा होगा। अब ये नहीं पता कि लकीरें मिटी होगी या नहीं। इसी वजह से उसने यहाँ पर अपना ब्रश उठाया और ये सब बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ समय उसी को देखते हुए उसने कुछ महसूस किया होगा और 30 वर्ष के बाद में उसको लगा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था कि किसी की भी इस तरह की पेंटिंग बना लेना और ये बेशर्मी की हद को पार कर देगा। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस सील को बना दिया होगा जिसके साथ में इन सभी पेंटिंग्स को छुपा दिया जाए। विपिन ने एक रात भी सांस ली थी। वास्तव में मन में वो सोच रहा था कि बढ़िया मैंने अच्छा किया कि वहाँ पर मैंने ये सब कुछ बना दिया। वैसे उस समय विपिन सोच तो कुछ और रहा था, हालांकि उसे लगा कि यहाँ पर कुछ और भी बना देना चाहिए क्योंकि वरना अगर उस सील के पीछे कुछ भी नहीं मिला ना तो सीधा शक उसके ऊपर ही आएगा और उसके बाद में वह नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति तो उसको यहाँ पर छोड़ने वाला ही नहीं था। मुझे माफ करें, मैं यहाँ पर ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। उन शब्दों को सुनने के बाद में नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति ने अपने आप को वहीं पर ही शांत कर लिया। इसके बाद में वो अपनी मुट्ठी को पकड़ लेता है क्योंकि अब उसने यहाँ पर उस सील के पीछे के रहस्य का पता लगा लिया था। तो उसने उन सभी से कहा, ठीक है, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। भले ही मेरे लिए ये सारा परिणाम एक निराशाजनक ही साबित क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप सभी ने इस लंबे समय के पछतावे को दूर करने के अंदर मेरी मदद कर दी। इसके बाद में उसने अपनी पेंटिंग को अपने पास में रखा और एक झटके के साथ में उसने कई सारे स्पिरिट स्टोन्स को बाहर निकाल लिया। वह सभी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स थे और उनका वहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था, जिनको देखने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह 1000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स या उससे ज्यादा ही होंगे। विपिन, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं आपको यह सब कुछ देना चाहता हूँ। और इसके अलावा इतनी सी उम्र के अंदर आपने इस तरह की महारत को हासिल कर लिया है। वास्तव में आपके इस तरह की चीज को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुका हूँ। आज तक मैंने कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है कि थोड़े समय के अंदर इस तरह की उपलब्धि को हासिल कर लिया जाए। उसके बाद में उसने स्टोरी के अंदर से एक और बुक बाहर निकाली। ठीक है विपिन, आपके लिए मैं एक और बुक देना चाहता हूँ। इसके अंदर पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और इसका नाम है 10 डिसीफर्स ऑफ पेंटिंग। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्न पेंटिंग तकनीक है जिसमें वह सब कुछ कुशलता पर आधारित है। मुझे आशा है कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। उन शब्दों को कहने के बाद में उसने वो बुक भी उसके आगे बढ़ा दी। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ।
फिर बिना कुछ कहे जल्दी से वो वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वहाँ पर था ही नहीं। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में था, क्योंकि उसको लगा होगा कि इस तरह के खजाने को पाने के लिए उससे पीछे बहुत से जने पड़ सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ी सी भी बिना किसी हिचकिचाहट के गायब हो जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उस किताब को अपने हाथ में पकड़े हुए विपिन अपनी जगह पर ही एक स्टेज की तरह खड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अवाक रह गया था। क्योंकि कुछ समय पहले उसने ऐसा कहा था कि अगर उसने उस सेल को हटा दिया ना तो वो वहाँ पर उसको एक बहुत ही अच्छा सा इनाम देगा। लेकिन ये, अरे ये क्या है? ओ बूढ़े व्यक्ति, ओ जो भी है तू, वापस आ। तू अपना नाम तो बताया नहीं, मेरे को चुपचाप से अपने अच्छा सा इनाम दे दे। अरे मैं इस किताब का क्या ही करने लगा, मेरा ये किसी काम का भी नहीं है। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, हालांकि वो अपने आप को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घुटा घुटा सा महसूस भी कर रहा था। क्या वो वास्तव में चित्रकारी की 10 गुण रहस्य है? जहाँ पर विपिन अपने मन के अंदर ऐसे ही ख्याल सोच रहा था, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं था, वह गिल्ड लीडर प्रणव थे। और अभी उसकी आंखें बिल्कुल उस किताब के ऊपर गड़ी हुई थी। द सैड ओल्ड मैन अपने समय के अंदर रोसा साम्राज्य का एक दुर्जय चित्रकार था, जबकि वह अपने उन वर्षों के अंदर 300 वर्ष तक ही जीवित रहा था। लेकिन उस समय भी उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सुंदर सुंदर पेंटिंगें बनाई थी, और कई सारी अलग अलग टेक्निक्स को भी वहाँ पर निर्माण किया था। और आपके हाथ में जो पेंटिंग की बुक पड़ी हुई है ना, वह हमारे पेंटर गिल्ड बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। हालांकि आज तक हमें वह बुक नहीं मिली, लेकिन पता नहीं आखिरकार इस नकाब बॉस को कहां से ये बुक मिल गई। इसके अलावा हमारे पेंटर गिल्ड ने इसे खोजने में बहुत सारे धन भी लगा दिया है, बहुत से संसाधन लगाए हैं, लेकिन आज तक हमें इसका कोई भी सुराग नहीं मिला था। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में विपिन समझ चुका था कि वास्तव में अभी वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए था। इसलिए जल्दी से उसने अपनी सारी चीजें अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर ली और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसको वह बुक दे दी और उससे कहा, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप इसे ले सकते हैं। क्या मैं वास्तव में मैं इसे वापस से ले सकता हूँ? विपिन की ऐसी बातें सुनने के बाद में गिल्ड लीडर प्रणव के तो हाल चाल ही बदल चुके थे। उसे तो महसूस नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो कोई सपना देख रहा हो। क्योंकि वास्तव में वो समझ सकता था कि इस बुक की क्या कीमत होगी। धन्यवाद नितिन, आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी एहसान कर दिया है। क्योंकि वास्तव में इसकी जो रेट है ना, वह 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स है। जहाँ पर वह अभी इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपिन के सर के बाल उड़ चुके थे। क्या 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स? अभी विपिन के चारों तरफ की सारी दुनिया ही हिलने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि आज तो उसके नीचे की धरती फट गई हो। क्या वास्तव में इसके 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स मिल सकते हैं? हाँ, वास्तव में मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, ये लीडर प्रणव ने जल्दी से जवाब दिया। उसके बाद में विपिन ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको वापस से खींच लिया। मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अब आपको ये पेंटिंग जिसके अंदर 10 गुड रहस्य छुपे हुए हैं वह नहीं दे सकता। चलो पहले मुझे इसके लिए भुगतान करो। विपिन ने ऐसा कहा ही था कि एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया गया। गाइस, आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। और एक और मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, आज के इस एपिसोड के लिए। तो गाइस थोड़ी बहुत अभी गला ठीक हो गया है, क्योंकि गाइस थोड़ा अभी टाइम आगे बढ़ता है ना, तो उसके अंदर मेरा फिर से आवाज अभी तक चेंज होने लग जाएगी। सुबह तक तो ठीक ही रहती है, लेकिन फिर थोड़ा शाम आते होते हालत खराब हो जाती है। ठीक गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस नीचे के लिंक पे 50 साइन अप्स तो कंप्लीट करवा दोगे, ठीक है? अभी मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।